हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति भर फ्रॉम बालाजी जूनियर कॉलेज। आपको पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से इस बार हमारी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुई है और हमें एमएस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए आपकी पढ़ाई स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट इसका वीडियो बनाया। आई होप आपको ये वीडियो से चीज़ें क्लियर हो जाए और आपकी पढ़ाई और आसान हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हमारा न्यू सिलेबस है और हमारे न्यू सिलेबस में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ क्वेश्चन दिए। तो उसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल का, तो वो देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की आपको 3 कॉमन स्टेट्स पूछिए। तो सबसे पहले हम ये देखिए व्हाट इज़ मैटर। आपको वैसे भी पहले से ही पता है कि मैटर क्या है, फिर भी एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट कैन हैव अ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसको एक पर्टिकुलर मास होता है, ऐसी चीज़ों को हम मैटर बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, या फिर कोई पेन है, डस्टर है, या फिर चॉक है, या फिर कोई चेयर है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो होती है उनको एक पर्टिकुलर मास होता है और वो एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई भी करती है। तो इसीलिए मैटर क्या है, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैव अ मास, दैट इज कॉल्ड एज अ मैटर। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, पेन, डस्टर, चेयर एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गया मैटर के बारे में। अब हमारे इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 कॉमन स्टेट्स कौन सी है। तो आपको पता ही है कि कॉमन स्टेट्स मैटर की 3 होती है। इसके अलावा भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, बट जो कॉमन स्टेट है वो 3 ही है, जिसको हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है जो कॉमनली हम देखते हैं। इसके अलावा भी और स्टेट्स ऑफ मैटर है, जैसे कि प्लाज्मा है, बीईसी है, दैट इज़ अ बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद फॉर्मैनिक भी है, कॉग है, थॉट वेव है। ऐसे नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, बट हमें कॉमनली जो मेन स्टेट्स है वो 3 ही हैं। वो देखना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और ऑलरेडी लिक्विड्स के बारे में फिजिक्स में दिया हुआ है और गैस जो है वो 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हो चुका है। और अब हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने मैटर के बारे में देख लिया, मैटर की 3 कॉमन स्टेट्स देख ली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड आपका सेकेंड क्वेश्चन दिया है कैन यू रिकॉल का, हाउ डज सॉलिड स्टेट डिफर फ्रॉम अदर 2 स्टेट। आपको ये पूछा गया कि सॉलिड स्टेट बाकी 2 स्टेट से कैसे डिफर करती है। तो वो हमें बताना है कि हाउ द सॉलिड स्टेट डिफर फ्रॉम लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। और उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिए, उस पॉइंट के बेस पे हमें तीनों को डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स है, उस 6 पॉइंट्स के बेस में हम तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करें। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ लिख के दे रही हूँ। ये फर्स्ट सॉलिड, सेकंड इसमें हम देखेंगे लिक्विड एंड थर्ड में देखेंगे हम गैसियस स्टेट। ओके, तो और हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है जिसके बेस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्टिंग्विश करने वाले वो है शेप। और साथ में आपका सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ वॉल्यूम। तो हम शेप एंड वॉल्यूम ये दोनों पॉइंट को एक साथ ले सकते हैं, मतलब इन दोनों के बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड को, गैस को एक साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम लिखते हैं सेकेंड पॉइंट यहाँ पे वॉल्यूम। तो देखो शेप एंड वॉल्यूम के बेस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सॉलिड को देखते हैं। आपको पता ही है कि कोई भी सॉलिड चीज़, जैसे कोई डस्टर लिया है, तो डस्टर का एक प्रॉपर शेप है और दैट इज़ रेक्टेंगुलर शेप, यू नो वेरी वेल। और उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। तो हम इसके बेसिस पे उस डस्टर का शेप ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया है मैथमेटिकली, उसका वॉल्यूम भी हमने मैथमेटिकली फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि कोई भी सॉलिड से, अब ये हो गया एक स्पेसिफिक, अगर उसको कोई शेप है तो हम शेप है तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल पेन है या फिर कोई मार्कर है, तो उसका कैसे निकालेंगे वॉल्यूम हम। तो ये भी, इसके लिए भी एक सिंपल टास्क आपको बता दूँ कि आप एक बिकर में पानी लेना, मतलब वाटर लेना है आपको बिकर में, और वो पूरा फुल नहीं लेना है, आपको हाफ़ लेना है, या फिर
पर्टिकुलर लेवल तक ना, मतलब बीकर कम्प्लीटली भरा नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद उसमें हमें वो पेन या फिर चॉक डालना, जो भी आप मैटर लेना चाहोगे। जैसे हमने चॉक लिया या फिर डस्टर लिया, सपोज हमने चॉक लिया और उसको हमने उस वाटर में डाल दिया, तो क्या होगा कि जितना वॉल्यूम उस चॉक का है उतना ही वाटर का लेवल ऊपर जाएगा, और जितना वाटर का लेवल ऊपर जाएगा इसका मतलब हमें वो वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब चॉक का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें वाटर कितना ऊपर गया है तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जितना वाटर का ऊपर गया हुआ वॉल्यूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम ये चॉक का मिलेगा। तो हम ऐसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि सॉलिड का शेप डिफाइनाइट होता है और उसका वॉल्यूम भी डिफाइनाइट होता है। तो हम हमारे फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं सॉलिड के लिए कि सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। उसको डिफाइनाइट शेप और डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। ये हो गया हमारा सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, शेप एंड वॉल्यूम का। देन उसके बाद हम लिक्विड के बारे में देखेंगे कि लिक्विड के केस में क्या होना चाहिए। लिक्विड के जैसे सॉलिड के पार्टिकल फिक्स होते हैं इसलिए उसका डिफाइनाइट शेप और वॉल्यूम आता है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन लिक्विड के केस में वैसा नहीं होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। इसका मतलब सॉलिड में ज़्यादा होता है और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम तो उसका डिफाइनाइट रह सकता है। जैसे हमने 1 लीटर वॉल्यूम लिया है क्योंकि हम उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 1000 ml एक्सेट्रा। तो हम अलग अलग इसमें उसका वॉल्यूम गिन सकते हैं। लेकिन अगर हमने सपोज़ 1 लीटर ऑफ लिक्विड लिया है और उस 1 लीटर लिक्विड को अगर हमने बॉटल में रखा तो इट टेक्स द शेप ऑफ बॉटल। अगर हमने किसी कंटेनर में रखा पर्टिकुलर शेप के तो इट टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर। इसका मतलब है कि लिक्विड को डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है बट इट टेक्स अ शेप ऑफ द कंटेनर। लेकिन वो शेप किसका लेगा, कंटेनर का, जिसमें हम उसको रखेंगे उसका शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हमारा पॉइंट क्या रहेगा लिक्विड का कि लिक्विड हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम जो है वो डिफाइनाइट रहेगा बट इट टेक्स शेप बट इट टेक्स अ शेप ऑफ कंटेनर। वो क्या करेगा, कंटेनर का शेप ले लेगा। ओके, ये हो गया हमारा लिक्विड का पॉइंट। देन मूव टुवर्ड्स गैस। गैस की तरफ हम मूव करते तो गैस के बारे में अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड तो उसमें मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। तो इन दैट केस उसका ना तो डिफाइनाइट शेप होता है ना उसका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। अगर हमने गैस को सिलेंडर में भरा हुआ है तो उस जो शेप सिलेंडर का रहेगा वही शेप उस गैस को भी मिलेगा और जो वॉल्यूम उस सिलेंडर का रहेगा वही वॉल्यूम उस गैस का मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम और शेप वो किसका ले लेगा, वो उसी कंटेनर का लेगा जिसमें हम उसको रखेंगे। तो हमारा पॉइंट क्या रहेगा इसमें गैस के केस में कि इट टेक्स बोथ वॉल्यूम एंड शेप ऑफ कंटेनर। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट गैस के, मतलब फर्स्ट पॉइंट अबाउट गैस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टू डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट जो हम एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा शेप और सेकेंड है वॉल्यूम। हम दोनों को एट ए टाइम पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड के केस में क्या होगा कि सॉलिड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, पार्टिकल फिक्स होते हैं, इसके वजह से उसको डिफाइनाइट शेप होता है, उसको डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। लिक्विड के केस में बात करेंगे तो लिक्विड में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम तो डिफाइनाइट रह सकता है, उसका वॉल्यूम डिफाइनाइट रहेगा बट इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में आप उसको रखोगे चाहे वो बॉटल हो या चाहे कोई पतीली हो तो इट टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर। ओके, देन गैस के बारे में बात करें तो गैस में बहुत ही वीक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से उसका शेप भी डिफाइनाइट नहीं है, उसका वॉल्यूम भी डिफाइनाइट नहीं है। जिस कंटेनर में हम उसको लेंगे तो वही वो जो गैस है वो वॉल्यूम भी उस कंटेनर का ले लेगी एज वेल एज शेप भी उस कंटेनर का ले लेगी। ओके, ये हो गया हमारे दो पॉइंट। देन उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे रहेगा, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिड के ऊपर क्या होता है। मैंने आपको अगेन अभी इसके पहले बताया था कि सॉलिड में पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा इनफैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है।
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उसके पार्टिकल फिक्स होते हैं। अगर हम उसको टेम्परेचर अप्लाई भी करते हैं, अगर टेम्परेचर की वजह से उसको हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो मोशन में आ सकते हैं, बट सॉलिड के पार्टिकल के बीच में इतना स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से उसका मूव करना पॉसिबल ही नहीं है। और हुआ भी तो बहुत ही स्मॉल चेंज होगा। तो हम ये बोल सकते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा सॉलिड के ऊपर, इट शोज़ अ वेरी स्मॉल इफेक्ट, उसका बहुत ही कम इफेक्ट होगा। हम बोल सकते हैं कि इट शोज़ अ स्लाइट चेंज। वो क्या शो करेगा, इट शोज़ अ स्लाइट चेंज। जब हम उसको टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो इट शोज़ अ स्लाइट चेंज, ठीक है। देन उसके बाद लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, तो इट शोज़ अ मॉडरेट चेंज जब हम उसको टेम्परेचर अप्लाई करेंगे या फिर जब हम उसको हीट करेंगे या फिर उसको टेम्परेचर देंगे तो इट शोज़ अ मॉडरेट चेंज, ओके। देन गैस के बारे में अगर बोलना चाहे तो ऑब्वियसली इट्स सिंपल कि आपको पता है कि गैस के पार्टिकल के बीच में वैसे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से उसमें जो टेम्परेचर देने के बाद जो चेंजेस देखेंगे वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे, ठीक है। तो इट शोज अ सिग्निफिकेंट चेंजेस। वो क्या शो करेगा, सिग्निफिकेंट चेंज शो करेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। तो देखते हैं, सॉरी इस थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि सॉलिड में पार्टिकल फिक्स होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर देने के बाद, टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद या फिर हीट देने के बाद वो स्लाइड चेंज शो करेगा। लिक्विड के केस में पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होने की वजह से मॉडरेट चेंज शो करेगा, और गैस में पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा ही वीकर होने की वजह से उसमें आपको टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट्स अ थर्ड पॉइंट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में हम देखते कि एग्जैक्टली प्रेशर के बारे में क्या होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो देखते हैं प्रेशर के बारे में। तो आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल फिक्स होते हैं, इसके वजह से उसको हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस होगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम प्रेस कर तो अगर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो कंप्रेस होगा, अदरवाइज वो हिलेगा भी नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे भी कि सॉलिड के पार्टिकल फिक्स होते तो हम उसको कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें तो भी उसके पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, मतलब इट शोज़ अ वेरी स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर का पॉइंट। देन लिक्विड के बारे में देखते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो ऑब्वियसली उसमें कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी बहुत इसमें आपको दिखेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट शोज़ अ स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी। देन हम देखते हैं गैस के बारे में कि एग्जैक्टली गैस के बारे में क्या होगा। और 100% गैस में ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होना ही चाहिए, क्योंकि गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक टाइप के होते हैं। तो अगर हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो 100% उसके पार्टिकल क्लोजर आ जाएंगे और उसका वॉल्यूम कंप्रेस होगा ही। तो इट शोज़ अ हाई कंप्रेसिबिलिटी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, सॉरी इट्स अ फोर्थ पॉइंट। प्रेशर एक बार फिर से देख लेते। प्रेशर, सॉलिड के पार्टिकल बहुत फिक्स होते हैं, उसकी वजह से उसको हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगी। शोज अ वेरी स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो उसमें थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी शो होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी। गैस के बारे में देख रहे हैं तो गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है और रैंडमली वो मूव होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें तो सारे पार्टिकल क्लोजर आ जाएंगे, तो इसका मतलब 100% वहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी रहेगी, एंड दैट मीन्स की गैस शोज अ हायर compressibility. ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट, एंड व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट, इट्स अ मोशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हमें मोशन देखना है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की मोशन कैसे रहेगी, ठीक है। मोशन ऑफ पार्टिकल, तो मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में हम देखेंगे कि सॉलिड में पार्टिकल की मोशन कैसे रहेगी। तो आपको पता ही है अगेन सॉलिड के पार्टिकल फिक्स होते हैं स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो 100% पार्टिकल तो फिक्स है, मतलब मूव करेंगे नहीं, मतलब पार्टिकल्स कांट मूव। हम यहाँ पे लिखेंगे कि पार्टिकल्स कांट मूव, पार्टिकल्स मूव करेंगे ही नहीं,
देन लिक्विड के केस में अगर देखें तो आपको पता ही है कि लिक्विड के पार्टिकल में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और पार्टिकल जो है वो विद इन अ लिक्विड स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल्स मूव स्मॉल डिस्टेंस विद इन लिक्विड। तो ये हो गया हमारा लिक्विड का पॉइंट कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, पार्टिकल थोड़ा बहुत मूव हो सकते हैं। तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि पार्टिकल मूव अ स्मॉल डिस्टेंस, वो लिक्विड के अंदर ही कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन गैस के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गैस में तो वैसे भी बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ऑलरेडी गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, वो भी कंटिन्यूसली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल्स मूव randomly and continuously। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मोशन ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड में मूव होते नहीं है, तो पार्टिकल्स कांट मूव। लिक्विड में पार्टिकल्स मूव स्मॉल डिस्टेंस विद इन द लिक्विड के अंदर ही वो स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। और गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो ऑलरेडी रैंडमली कंडीशन मूव करते हैं। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज़ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर इंटर पार्टिकल फोर्स। तो इंटर पार्टिकल फोर्स कैसे रहेगा वो हमें देखना है, सॉलिड के केस में, लिक्विड और गैस के केस में। तो इंटर पार्टिकल फोर्स देखते दैट इज आईएफ, इन शॉर्ट में हम देख लेते हैं, आईएफ बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे तीन में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो देखते हैं सॉलिड के बारे में, तो अगेन वही कॉमन चीज़ आती है कि सॉलिड के पार्टिकल फिक्स होते हैं। वो फिक्स क्यों है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि पार्टिकल को वो जगह से हिलने भी नहीं देता, ठीक है। मतलब कि सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इट शोज अ स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल फोर्स। देन व्हाट अबाउट द लिक्विड, आपको पता ही है कि लिक्विड पार्टिकल मूव करते ही है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो फोर्स है वो थोड़ा कम है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो मॉडरेट है, इट शोज अ मॉडरेट इंटर पार्टिकल फोर्स। तो ये हो गया हमारे लिक्विड के बारे में। और गैस के बारे में तो आपको पता है, इट शोज अ वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स, उसमें बहुत ही वीक इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, क्योंकि पार्टिकल वहाँ पे रैंडमली मूव करते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 वाला पॉइंट। तो ऐसे हमने टोटल 6 पॉइंट देखे, जिसके बेस पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्टिंग्विश किया। आई होप आपको ये समझ आएगा। फिर से एक बात इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि सॉलिड मैटर ऐसी चीज़ जो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर मास, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, डस्टर, पेन एक्सेट्रा। देन उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन रिकॉल का कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो जो हमने देख चुके हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन उसके बाद इसके अलावा भी मैंने आपको अदर स्टेट्स बताई थी, जो प्लाज्मा, देन बीईसी बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट है, फॉर्मैनिक है, कॉग है, थॉट वेव है। तो ये अदर कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था, जो आपका सेकेंड क्वेश्चन कैन यू रिकॉल का जो था कि हाउ डज द सॉलिड स्टेट डिफर फ्रॉम अदर टू स्टेट्स, बाकी के स्टेट से सॉलिड स्टेट कैसे डिफर करता है। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स है जिसके बेस पे हमें उसको डिस्टिंग्विश करना है। तो उसमें से आपका फर्स्ट पॉइंट था शेप एंड वॉल्यूम का। तो आपको पता ही है कि पार्टिकल सॉलिड के फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, इसलिए उसका डिफाइंड शेप होता है, उसका डिफाइंड वॉल्यूम भी होता है। और लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो लिक्विड में वॉल्यूम तो उसका डिफाइंड हो सकता है, हम 1 लीटर 2 लीटर ऐसे एग्जैक्ट क्वांटिटी ले सकते हैं, बट उसका शेप एग्जैक्ट नहीं होता। उसका शेप जो है वो कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारा पॉइंट रहेगा डिफाइंड वॉल्यूम, बट इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। गैस के बारे में, गैस जो है वो शेप और वॉल्यूम दोनों कंटेनर का ही ले लेता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट और टेम्परेचर। सॉलिड के पार्टिकल फिक्स होने की वजह से उसका इफेक्ट जो है टेम्परेचर का वो ज़्यादा नहीं होता है, शो स्लाइड जो। लिक्विड केस में मॉडरेट चेंज शो करता है, पार्टिकल थोड़े बहुत मूव करेंगे टेम्परेचर की वजह से। और गैस की केस में सिग्निफिकेंट चेंजेस वो शो करेगा, अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करें तो पार्टिकल की मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। देन ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर देना मतलब किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना, उसका साइज शेप चेंज करना। तो यहाँ पे सॉलिड के बारे में तो वैसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल अगेन फिक्स, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वेरी स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड के केस में थोड़ा बहुत वीकर टाइप का फोर्स है, तो इट शोज अ स्मॉलर कंप्रेसिबिलिटी। और गैस के बारे में बोलेंगे तो गैस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा वीक
लैक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते तो इसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी रहेगी, तो मतलब हम गैस को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं उस प्रेशर अप्लाई करके। देन मोशन ऑफ पार्टिकल आपका फिफ्थ पॉइंट है, तो आपको पता है कि पार्टिकल फिक्स होने की वजह से पार्टिकल मूव करते ही नहीं, तो पार्टिकल्स कांट मूव इन केस ऑफ सॉलिड। लिक्विड के बारे में बोलेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में मूवमेंट हो सकता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, और वो पार्टिकल विद इन लिक्विड ही कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। और गैस के केस में पार्टिकल्स तो रैंडमली और कंटिन्यूसली मूव करते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, तो वो आराम से एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट दैट इंटर पार्टिकल फोर्सेस, तो आपको पता ही है कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते, इसीलिए वो फिक्स होता है। एंड लिक्विड केस में इंटर पार्टिकल फोर्स मॉडरेट बोल सकते हैं, और गैस के केस में बहुत ही वीकर टाइप ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं, जैसे लंडन फोर्स है, वैंडरबिल्ट फोर्सेस है, ये बहुत ही वीक टाइप के फोर्स है जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली हेल्ड नहीं रहते, इसकी वजह से वो रैंडमली मूव कर सकता है। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।